दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब से हमारे डोनाल्ड ट्रंप बाबू अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से इजरायलियों का बहुत ही गजब तरीके से स्वागत हो रहा है पूरी दुनिया में। यूं देखा जाए तो जहां एक तरफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब इजरायलियों को और इजराइल के लोगों को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे, हमास के लोगों को धमका रहे थे कि खबरदार हमारे बंधकों को छोड़ दो वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लोगों के खिलाफ दुनिया के अलग अलग देशों में बगावत की बिगुल बज रही है। यहां तक कि गोदी मीडिया भी ये चीख चीख कर कह रही है, भारत की मीडिया भी ये चीख चीख कर कह रही है कि यहूदियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जी दोस्तों, नीदरलैंड में फुटबॉल मैच देखने के लिए गए, वहां पर इजराइल के और इजराइल के नागरिकों को, इजराइल के प्रशंसकों को वहां के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और इस हद तक बुरी तरह से पीटा है कि 10 इजरायली तो घायल हैं और 3 इजरायलियों के बारे में यह भी सुनने को मिल रहा है कि 3 इजराइल बिल्कुल लापता है, उनका आता पता कुछ भी नहीं है। बाकायदा इजराइल और इजराइल की सरकार ने इस घटना को, इस मारपीट की घटना को नरसंहार का नाम दिया है। आप सोचिए कि जिस इजराइल ने गाजा में और लेबनान में नरसंहार कर दिया, हजारों के हजारों लोगों की लाशें बिछा दी, बेगुनाह लोगों को मारकर उनका घर मकान दुकान पूरी जिंदगी उजाड़ दी, वही इजराइल मारपीट की एक घटना होने के बाद पूरी दुनिया में चीख चीख कर इस घटना को नरसंहार करार दे रहा है। हालत यह हो गई, खुद इजराइल की मीडिया भी इसे नरसंहार बता रही है इजराइल के मुताबिक। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटना हो क्यों गई। दरअसल नीदरलैंड में फलस्तीन और फलस्तीन के चाहने वाले लोगों की एक तादाद अच्छी खासी पाई जाती है। फुटबॉल मैच हो रहा था, बाकायदा जो फुटबॉल मैच हो रहा था वो 2 लोगों के बीच में हो रहा था। एक था मैकाबी तेल अवीव नाम की टीम और दूसरी जो थी वो अजाक्स एम्स्टर्डम नाम की टीम थी। ये बाकायदा फुटबॉल मैच हो रहा था और जब फुटबॉल मैच हो रहा था तो फुटबॉल मैच खेलने के दौरान इजराइल और इजरायली जो लोग हैं, प्रशंसक हैं, उनके ऊपर हमला होने लगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इजरायली जो बाइडेन के दौर में इतना खुशगवार थे, हर तरह से खुद को आजाद महसूस करते थे, छोटी छोटी घटना पर एंटीसेमिटिज्म का लेबल लगा दिया करते थे, अब वही इजराइल और इजराइल के लोग इस घटना को नरसंहार बता रहे हैं। चंद लोगों की कुटाई क्या हो गई, पिटाई क्या हो गई, चंद लोग लतिया क्या दिए गए। विदेशों में अब इन्हें हर जगह एंटीसेमिटिज्म नजर आने वाला है और इसे नरसंहार बोलने की कवायद तेज हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियोस, फोटोज जारी किए गए हैं, उनकी तस्वीरों को और उनकी पिटाई की घटनाओं को देख करके यह दावा किया जा रहा है कि ये जो लोग थे, ये गाजा में जाने वाले, नरसंहार करने वाले यहूदी सैनिक थे, इजरायली सैनिक थे, IDF के लोग थे, इजरायली सुरक्षा बल के लोग थे जो नीदरलैंड में गए हुए थे मैच देखने के लिए। यानी वो लोग हैं जिन्होंने गाजा में अपनी ड्यूटी दे चुके हैं, गाजा में के नरसंहार में अपनी हिस्सेदारी निभा चुके हैं। अब चूंकि पूरे इजराइल के लोगों को मिलिट्री में सेवा देना जरूरी है, आर्मी में सर्विस करना अनिवार्य है, इसलिए जो लोग गए हैं इजराइल के, वो कोई मामूली इजरायली नहीं है, वो आम साधारण नागरिक अगर हैं भी तो वो IDF में अपनी सेवा दे चुके हैं, गाजा के नरसंहार में अपना योगदान दे चुके हैं। तो सोशल मीडिया पे इस तरह की उनकी तस्वीरों को, उनकी ID को शेयर करके दावा किया जा रहा है। बहुत सी तस्वीरों को आपको दिखा भी नहीं सकते क्योंकि उससे YouTube हमारे वीडियो पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, पाबंदी लगा सकता है, हमें बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जाकर के आप इन तमाम चीजों को देख सकते हैं और इजरायली मीडिया के जरिए जो बातें कही जा रही है वो बहुत ही गौर करने वाली है। इजरायली मीडिया ने इजराइल और नीदरलैंड के नेताओं के पूरे बयान को छापा है और इस घटनाक्रम के बारे में बताया है कि जिस तरह के हालात हैं उससे कोई भी इजरायली नीदरलैंड के भीतर सुरक्षित नहीं है। सोचिए, यूरोप में लोग सुरक्षित नहीं है। आज ये हालत होगी कि जिस इजराइल को कहा जाता है कि पूरा यूरोप इनके पीछे पीछे दौड़ता है, आज ये हालत होगी कि यूरोप के रहने वाले जो लोग हैं वो फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। बाकायदा इजराइल के सुरक्षा मंत्रालय और सुरक्षा अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी की है नीदरलैंड में मैच देखने गए अपने नागरिकों के लिए और उनसे कहा गया है कि वो चुपचाप खामोशी से अपने होटल में बिल्कुल कैद रहें, बंद रहें और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो लोग भी फौरन अपने अपने होटल में पहुंच जाएं,
सुरक्षित जगह को अपना स्थान ठिकाना बना लें और 2 जहाजों को भेजा गया है ताकि वहां जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके। हालत इस हद तक हो गई कि पूरा माहौल दंगे जैसा हो गया है और जो लोग हैं जो इनको पीट रहे हैं, लतिया रहे हैं, उनके पास चाकू भी हैं, डंडे भी हैं, हथियार भी हैं। इस तरह के दावे इजराइल और इजराइल की मीडिया के जरिए की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जो दंगाई इनको पीट रहे हैं वो फलस्तीन के समर्थक हैं और फ्री फलस्तीन के नारे लगा रहे हैं और गाजा नरसंहार के नाम पर इन तमाम लोगों को पीट रहे हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि नीदरलैंड के अधिकारियों ने इजराइल को बताया है कि 10 इजरायली जख्मी हुए हैं और 3 जो इजरायली हैं वो गायब है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाकायदा इजरायली मीडिया जो बड़ा निष्पक्ष माना जाता है, जिसका नाम है हारेड्स, उसने ये बताया है कि उससे बात करते हुए फुटबॉल मैच देखने गए प्रशंसकों के रिश्तेदारों ने कहा है कि जिन इजरायलियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनकी तादाद कहीं और ज्यादा है, ज्यादा तादाद है उनकी जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, रास्ता टूट गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और जो विदेश मंत्रालय है, उसने पूरे एम्स्टर्डम यानी जहां पर यह घटना हुई है जिस शहर में, उसका नाम है एम्स्टर्डम, पूरे एम्स्टर्डम में स्थानीय सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और इजरायली नागरिकों को मौजूदा हालात में खुले में बाहर निकलने पर, पब्लिक में बाहर निकलने पर मना किया गया है। उनसे कहा गया है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। शहर में रहने वाले इजरायलियों को अपने होटल के कमरों में ही रहने के लिए कहा गया है। बाकायदा इस मामले में आईडीएफ के हवाले से भी बयान आया है। आईडीएफ ने ऐलान किया है कि वो डच सरकार के साथ संपर्क में है, एम्स्टर्डम में एक बचाव प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन भेजेगा। हारेड ने एक प्रशंसक के हवाले से बताया है कि ऐसा लग रहा है कि कम से कम कुछ मामलों में ये योजनाबद्ध घात है, यानी बाकायदा प्री प्लान तरीके से प्लानिंग करके एक एम्बुश लगाया गया था, घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें हमलावर शहर के अलग अलग जगहों पर इंतजार कर रहे थे कि कब इजराइल और इजराइल के समर्थक उनके सामने आए। और पूछा जा रहा है कि वे कहां से हैं, उनकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। अगर वो इजराइल से है फिर तो उनकी शामत है, उनको दौड़ा दौड़ाकर पटक पटक के उनको मारा जा रहा है। और सारी जो उनकी जोर आजमाइश थी, अब शायद इजराइल और इजराइल के लोगों को समझ में आएगा कि दूसरे देश इजराइल के बारे में क्या सोचते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ये नारा लगाने वाले अरब के लोग थे। जैसा कि हम बहुत पहले से देखते आए हैं कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग जात, अलग अलग मजहब और खुद यहूदी भी इजराइल के इस हरकतों का विरोध कर रहे थे। तो क्या उन्हें सबको अरब मान लिया जाए, उन सबको फलस्तीन समर्थक ना माना जाए, उनको अलग अलग देश के नाम पर उनको संज्ञा दे दी जाए कि ये तमाम अरबी थे इसलिए विरोध कर रहे थे। अरब वालों का तो ये हाल है कि वो इजराइल की गोद में बैठने के लिए बेचैन हैं, तो इन पर अरब का ठप्पा लगाकर केस का रुख दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश हो रही है। इजरायली मीडिया हारेड्स ने चैनल 13 के हवाले से बताया है कि याकूब मसरी जब वो अपने बेटे के साथ खेल देखकर बाहर निकला तो उस पर लगभग 15 अरब नौजवानों ने हमला कर दिया, जिनमें से कुछ के पास चाकू और डंडे थे। उसने ये भी कहा कि हमें पीटना शुरू कर दिया गया, उन्होंने मेरे चेहरे तोड़ दिए, मतलब उसका मुंह तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, होठ जो है वो काट दिया। वो इजरायली आदमी बता रहा है कि मेरे बेटे के चेहरे पर 2 बार मुक्का मारा गया। अब वो अपने होटल के कमरे में बंद है, दरवाजा टेबलों से बंद है। हमने पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे दूसरी घटनाओं में व्यस्त हैं, बिजी हैं, मैं दर्द में हूं। ऐसा चैनल 13 से बात करते हुए एक प्रशंसक ने बताया है। एक और प्रशंसक जिसका नाम यारीन चाई इत्जाक है, उसने कहा है कि उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया, पेट पर लात मारी गई। घटना के बाद मकामी पुलिस ने उनका सामान वापस लेने के लिए उन्हें होटल तक पहुंचाया। मतलब हालत ये हो गई है कि किसी के दांत तोड़ दिया जा रहा है, किसी के नाक तोड़ दिया जा रहा है, किसी के मुंह तोड़ दिया जा रहा है। बाकायदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने भी एक बयान जारी किया है और इसके बारे में हारेड्स बता रहा है कि नेतन्याहू के दफ्तर ने इन हमलों की निंदा की है और 2 जहाजों को एम्स्टर्डम भेजकर इजरायली प्रशंसकों को वापस लाने का हुक्म सुनाया है। प्रधानमंत्री इस भयावह घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और मांग करते हैं कि डच सरकार और सुरक्षा बल दंगाइयों के खिलाफ दृढ़ता और तेजी से कार्रवाई करें और हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये हारेड्स बता रहा है।
नेतन्याहू के दफ्तर के हवाले से। तो इस तरह से यह हाल हो चुकी है कि वहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकायदा डच प्रधानमंत्री डिक स्कोफ ने हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए इसकी भर्त्सना की है। उन्होंने कहा है कि मैंने एम्स्टर्डम में आई खबरों को सुनकर बहुत डरा हुआ महसूस किया है। इजरायलियों पर यहूदी विरोधी हमले पूरी तरह से नॉट एक्सेप्टेबल है। तो ये हाल है नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में, जहां इजरायली अपने अपने कमरों में बंद हैं, होटलों में कैद हैं और उन्हें कहीं भी निकलने की मनाही की गई है और कहा गया है कि जल्द से जल्द जहाज जा रहा है और सब के सब उसी में बैठ करके आओगे। अपना ख्याल रखो, टेबल कुर्सी लगाकर दरवाजों को बंद कर दो, होटल के कमरे में पैक हो जाओ ताकि तुम्हारी सुरक्षा बची रहे। होता यह है कि इजराइल के लोग जहां भी जाते हैं, अगर उनको खरोश भी आती है तो इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर फर्जी बातें जोड़ जोड़ कर बतानी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि उनकी पोल खोलने के लिए वहां पर मीडिया तो होती नहीं है। ये फोन पर और कैमरे पर जो कुछ भी अपने आप से बोल देंगे उसे ही पश्चिम और पश्चिमी मीडिया अपने एजेंडे के तहत उसको सच के तौर पर कबूल कर लेती है और वही पूरी दुनिया को दिखाती है कि देखो देखो इजराइल और इजरायली, यहाँ तक कि यहूदी सबसे सताई हुई कौम है। हालत ये होगी कि पूरी दुनिया इन इजराइल के लोगों से त्रस्त आ चुकी है, अमरीकियों से त्रस्त आ चुकी है। पर सवाल है कि जो बाइडन को हटाकर नेतन्याहू कुर्सी पर बैठाने के बाद आखिर इजराइल की ऐसी कुटाई क्यों हो रही है, इजराइल की ऐसी मार कुटाई और उनको लतिया लतिया कर पीटा जाने की घटनाओं का हम भी सार्वजनिक तौर पर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस मार कुटाई की घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।